हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रामसे स्टडी पॉइंट पर। मेरा नाम है कपिल कश्यप और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपको अपने इस चैनल पर पढ़ा रहा हूँ पॉलिटी। दोस्तों अभी तक हमने पॉलिटी के काफ़ी टॉपिक कवर अप कर लिए हैं, जिसमें कि मैंने आपको लास्ट टॉपिक पढ़ाया था भारत की मतलब संविधान की अनुसूचियों के बारे में। तो दोस्तों तो आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं हम संविधान के भाग के बारे में कि इस संविधान के कितने भाग हैं और उनके क्या क्या प्रावधान हैं, किससे संबंधित उसको अनुच्छेदों में कवर अप किया गया है। दोस्तों पहले समझते हैं कि आखिरकार अनुच्छेद की पहले समझिए कि संविधान के भाग कितने हैं। दोस्तों क्या जैसा कि आप जानते हैं हमारा जो संविधान बना था, हमारे संविधान में मूल भाग कितने हैं? मूल भाग कितने हैं? 22 भाग हैं। ठीक है, 22 भाग हैं और जिनके की जैसे खंड बना करके जैसे कि यहाँ लिखा हुआ है किसी का जैसे मान चार का तो इस टाइप से अगर खंड अगर हम जोड़े जाएँ तो ऐसे कितने भाग बन जाते हैं उसके मिलाकर के 25 भाग। ठीक है, वरना हम देखें तो मूलतः हमारे संविधान में कितने भाग हैं? 25 भाग हैं। फिर उसके बाद हमारा संविधान बनने के बाद क्या हुआ, कुछ भागों को जोड़ा गया, कुछ भागों को हटाया गया। तो वर्तमान में ऐसे करते करते उनके खंड सहित 25 भाग इस टाइम वर्तमान में हमारे संविधान में हैं। तो दोस्तों मैं आपको आज यहाँ पे संविधान के भाग से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके वनडे एग्जाम में कब बन सकते हैं वो मैं आपको यहाँ सारे कवर अप करने की कोशिश करूँगा, जिससे कि आपका वनडे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो संविधान के भाग से संबंधित। तो देखिए दोस्तों पहले संविधान के भाग आखिरकार होते क्या हैं। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं हमारे संविधान में वर्तमान में 465 अनुच्छेद हैं। दोस्तों क्या हमें आखिरकार किया गया है, हमारे संविधान में विशेष प्रावधान से संबंधित, यानी कि किसी विशेष प्रावधान से, जैसे माना कि केंद्र सरकार से संबंधित प्रावधानों को, राज्य संबंधित विशेष प्रावधानों को क्या किया गया है, अलग उनसे संबंधित अनुच्छेदों को अलग अलग भागों में बांटा गया है। कि माना कि केंद्र से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उनको एक अलग भाग में बांट दिया, राज्य संबंधित जितने अनुच्छेद हैं उनको एक अलग भाग में बांट दिया। तो उसी तरीके से उनको अलग अलग पार्ट में डिवाइड किया गया है, यानी कि इंडेक्स में डिवाइड किया गया है। तो हम उनको क्या बोलते हैं? संविधान के भाग। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। देखिए यहाँ पे मैंने आपके भाग किए हैं कवर, यहाँ पे आपके उससे संबंधित प्रावधान की कौन सा प्रावधान किससे संबंधित है और यहाँ पे उस अनुच्छेद से संबंधित प्रावधान, उससे संबंधित अनुच्छेद। ठीक है, तो दोस्तों आपको जो पहला आता है वो आता है आपका संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र के बारे में। दोस्तों देखिए भाग एक में आपके जो आए प्रावधान वो आया आपका संघ एवं उससे संबंधित राज्य क्षेत्र। तो इसके अनुच्छेद कौन से हैं आपके? 1 से लेकर के 4 तक, यानी कि संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र को अनुच्छेद 1 से 4 के बीच में भाग 1 में कवर किया गया है। ठीक है दोस्तों, आपका आता है अगला नागरिकता, यानी कि सिटीजनशिप। कि आपको नागरिकता अगर लेनी है भारत की तो उसके लिए क्या क्या प्रावधान होंगे, क्या क्या नियम कानून होंगे, क्या क्या उसके अनुच्छेद हैं। तो उसको किस में रखा गया? भाग 2 में नागरिकता को, जिससे संबंधित अनुच्छेद किस में मिलते हैं? आपकी नागरिकता संबंधित अनुच्छेद क्या क्या है आपके? 5 से लेकर 11 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेदों के बारे में आपको जानकारी मिलती है। ठीक है दोस्तों फिर आपका अगला आता है आपका तीसरा मौलिक अधिकार। जैसे कि आप जानते हैं दोस्तों कि हमारे मौलिक अधिकार कितने हैं? हमारे 6 मौलिक अधिकार हैं। ठीक है, और हमारे मौलिक अधिकारों को भाग 3 में कवर किया गया है। और जो कि मौलिक अधिकारों के अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है? अनुच्छेद 12 से लेकर के अनुच्छेद 35 तक। ये इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जा सकता है कि बताइए कि मौलिक अधिकार को किस भाग में रखा गया है, यानी कि भाग 3 में रखा गया है। किसको? मौलिक अधिकार को, यानी कि हमारे फंडामेंटल राइट्स को। ठीक है, तो फिर आपका अगला आता है नीति निर्देशक तत्व, यानी कि सरकार किस तरीके से नियम कानून बनाएगी उससे संबंधित, उसको हम क्या बोलते हैं? नीति निर्देशक तत्व। उसको भाग 4 में रखा गया है और जो कि अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया है? अनुच्छेद 36 से लेकर के अनुच्छेद 51 तक। ठीक है दोस्तों, तो फिर देखिए इसका 4 का फिर सेकंड पार्ट किया गया है, यानी कि 4 क, जिसको हम बोलते हैं 4 क। ठीक है, तो 4 काम आपके क्या आते हैं? 4 क में आपके आते हैं मूल कर्तव्य, जिसको हम बोलते हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़। जैसे कि आप जानते हैं हमारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ क्या होती हैं? राष्ट्रीय गीत का सम्मान करना, राष्ट्रगान का सम्मान करना, राष्ट्रीय ध्वज का सम्मान करना और इत्यादि काफ़ी सारी फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी कि मूल कर्तव्य होते हैं, जिनको कि भाग 4 का में रखा गया है। और उसके अनुच्छेद कौन सा है? 51 का। देखिए दोस्तों मूल कर्तव्य हमारे मूल संविधान में नहीं था, जिसको जोड़ा गया कब? 42nd अमेंडमेंट, यानी कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा 1976 में। ठीक है, फिर आपका अगला आता है दोस्तों आपका 5वां संघ, यानी कि केंद्र सरकार से संबंधित। संघ मतलब केंद्र सरकार से संबंधित जितने भी प्रावधान हैं उनको अनुच्छेद 52 से लेकर के 151 में रखा गया है, जो कि किसमें है? 5 भाग में। यानी कि 5वां भाग आपका किससे संबंधित है? संघ से, यानी कि केंद्र सरकार से। और उससे संबंधित अनुच्छेद क्या है आपके? 52 से लेकर 151 के बीच में आपको संघ सरकार के संबंधित अनुच्छेदों के बारे में बताया गया है। दोस्तों देखिए 5वें में कभी कभी ये पूछता है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है? संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा होगा आपका? फिर आपका ये, यानी कि सबसे बड़ा भाग कौन सा है आपका? संघ वाला। क्यों सबसे बड़ा भाग? क्यों? देखिए दोस्तों इसमें लगभग
अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 यानी कि लगभग यानी कि 99 अनुच्छेद, इसी के 99 अनुच्छेद आपके संघ से संबंधित हैं। यानी कि सबसे ज़्यादा अनुच्छेद किस भाग में आपके केंद्र वाले भाग में ही है। इसलिए हम किस विभाग पे बोलते हैं, इसी विभाग पे हम इसको बोलते हैं कि ये संविधान का सबसे बड़ा भाग है। कौन सा अगर पूछा जाए आपसे मंडे एग्जाम में, ये इंपॉर्टेंट है कि संविधान का सबसे बड़ा भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, पांचवा भाग संविधान का सबसे बड़ा भाग है, जो कि किससे संबंधित है, संघ यानी कि केंद्र सरकार से। और अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक इसके बारे में बताया गया है, इसका जिक्र हमको अनुच्छेद 52 से लेकर के अनुच्छेद 151 तक मिलता है। दोस्तों फिर आपका अगला आता है, देखिए केंद्र के बाद फिर क्या आ गया, राज्य। ठीक है, तो राज्य से संबंधित जितने भी राज्य को किसमें बताया गया है, भाग 6 में बताया गया राज्य को। और उससे संबंधित जो अनुच्छेद हैं वो क्या है आपके 152 से लेकर के 237। ठीक है, तो आप 5-6 को एक साथ याद कर सकते हैं कि 5वां पहले किससे संबंधित आ रहा है, केंद्र से। फिर उसके बाद अगला जो अनुच्छेद वो छठा, वो किससे संबंधित है, राज्य से। और अनुच्छेद 6 किससे संबंधित है, यानी कि राज्य से। और आप और इसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 151 से 237 तक। तो फिर देखिए 7वां क्या आता है, देखिए 7वां जो भाग था आपका उसको हटा दिया गया था। 7वां जो भाग ऐड किया गया था उसको हटाया गया कब, 7वें संशोधन अधिनियम के द्वारा 1956 में इस भाग को रिमूव कर दिया गया। ठीक है दोस्तों, ये आखिरकार था क्या, इसमें कुछ नहीं था। राज्यों को कैटेगरीज में बांटा गया था, कैटेगरीज में डिवाइड किया गया था कि कुछ राज्यों को ए में रखा गया, कुछ राज्यों को बी कैटेगरी में, कुछ सी, 4 कैटेगरी बनी थी ABCD। उन्हीं की कुछ भाषाई क्षेत्रीय आधार पर उनको श्रेणी में बांटा गया था, जिसको कि 7वें संविधान संशोधन 1956 के माध्यम से उसको हटा दिया गया। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। पूछ सकता है कि हाँ कि किस भाग को 7वें संविधान संशोधन के द्वारा 1956 में हटाया गया, तो आपका कौन सा भाग था, वो 7वां भाग। ठीक है, अगर पूछा जाए जोड़ा गया तो कौन सा था आपका, 4 का जोड़ा गया था। तो फिर आपका आता है आपका 8वां संघ राज्य क्षेत्र। ठीक है, यानी कि संघ राज्य क्षेत्र, संघ और यानी कि केंद्र और राज्य संबंधित जितने भी क्षेत्र होंगे उससे संबंधित प्रावधान किस में बताए गए हैं, आपके भाग 8 में। और जिसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किए गए हैं, 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है दोस्तों, फिर दोस्तों आपका आता है फिर अगला नवा भाग। देखिए नवा भाग किससे संबंधित है, आपका पंचायतों से। जैसे कि आप जानते हैं कि ग्रामीण लेवल पर हम जैसे कि देखते हैं कि गांव के स्तर पर प्रशासनिक कुछ ग्रामीण स्तर पर और कुछ शहरी स्तर पर क्या बनाई गई है, हमारी प्रशासनिक इकाई बनाई गई है, जो कि ग्रामीण और शहरी के कार्यों का संचालन करती हैं। तो उसी में से एक पहली क्या है, 9वीं क्या है, पंचायत। यानी पंचायत को देखिए किस भाग में रखा गया है, आपके 90 भाग में, जिसके अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किए गए हैं, 239 से लेकर के 242 तक। ठीक है दोस्तों, फिर देखिए इसी का देखिए अगला भाग है 9 का। इसको आप एक साथ याद रखेंगे। देखिए पहले पंचायतों के बारे में बताया गया है, जो कि किस स्तर पर होती हैं, ग्रामीण स्तरों पर। फिर इसी के अगले भाग में बताया गया किसके बारे में, नगर पालिका के भाग के बारे में, जो कि क्या है, एक शहरी निकाय है। जैसे कि आप शहरों में देखते हैं कि नगर पालिका, नगर निगम, नगर परिषद, वो सब किसी के अंतर्गत आती हैं, नगर पालिका के अंतर्गत, जो कि क्या है, शहरों की प्रशासनिक इकाई है। तो इसको कवर किया गया है आपके भाग 9 क में, जिसका अनुच्छेद क्या है, 243 के अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है कि क्या क्या रूल होंगे नगर पालिका के संबंधित कानून, सब अनुच्छेद 243 में बताए गए हैं। फिर आपका दोस्तों अगला आता है 9 ख। देखिए 9 को 3 भागों में बांटा गया है। 9 ख किससे संबंधित है, सहकारी समितियों से। जैसे कि आप देखते हैं कि सहकारी समितियों का जिक्र हमको कहाँ मिलता है, 9 ख भाग में, और आर्टिकल 243 में आप इसके बारे में हमको जिक्र मिलता है। ठीक है, सहकारी समिति, जैसे कि आप जानते हैं सहकारी समिति क्या होती हैं। तो फिर आपका अगला अनुच्छेद है, अगला भाग है आपका 10वां भाग, जो किससे संबंधित है, अनुसूचित जाति और जनजाति क्षेत्र, यानी कि SC ST के। आप जानते हैं कि हमारे संविधान में कुछ वर्गों के लिए, कुछ जातियों के लिए कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, तो उसी से संबंधित कुछ विशेष प्रावधान किए गए हैं, और उनके क्षेत्रों के लिए भी कुछ विशेष प्रावधान फिक्स किए गए हैं। तो उससे संबंधित जो भाग है वो भाग है आपका भाग 10, जिसमें कि क्या क्या बताया गया है, अनुसूचित जाति यानी कि SC और जनजाति यानी कि ST के क्षेत्रों के बारे में बताया गया है, जिसको कि कवर किया गया अनुच्छेद 244 में। ठीक है दोस्तों, फिर आपका अगला आता है आपका 11वां भाग यानी कि संघ राज्य संबंध से संबंधित, यानी कि केंद्र, संघ मतलब केंद्र, और राज्य के भी संबंध कैसे होंगे, इन सब के बारे में भाग 11 में बताया गया, जिसको कवर किया गया 245 से लेकर के 263 के बीच में। ठीक है दोस्तों, तो आपके इतने 11 भाग हो गए। अब हम पढ़ते हैं आपके 12वें भाग को। ठीक है दोस्तों, देखिए दोस्तों आपका 12, 13 और 14
ये भाग इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इनको हम एक बार देखते हुए निकल जाएंगे, ठीक है। लेकिन 12वां भाग आपका संबंधित है आपका वित्त संपत्ति संविधाओं से। वित्त संपत्ति संविधाओं से संबंधित है कि किस तरीके से वित्त का किस तरीके से पैसे का बंटवारा होगा केंद्र और राज्य के मध्य में, तो उसके बारे में बताया गया भाग 12 में, जिसका अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक कवर किया गया इसको, अनुच्छेद 264 से लेकर के अनुच्छेद 301 के बीच में इस भाग को कवर किया गया है। फिर आपको दोस्तों आता है इसके बाद आपका 13वां भाग, किससे संबंधित है, व्यापार वाणिज्य समागम की मतलब अगर आपको बिजनेस करना है तो उससे संबंधित क्या क्या नियम होंगे, ये सब के बारे में को बताया गया है भाग 13 में। और इससे संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक है, 301 से 307 के बीच में, ठीक है दोस्तों। फिर आपका दोस्त 14वां आता है आपका संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं, कि मतलब कौन सी सेवाएं राज्यों के अधीन आएंगी, कौन सी सेवाएं संघ के अधीन आएंगी, इन सब के बारे में भाग 14 में बताया गया है। और इसको अनुच्छेद 323A से लेकर के 323B के बीच में कवर किया गया है, ठीक है दोस्तों। फिर आपका आता है अगला 15वां भाग, देखिए निर्वाचन से संबंधित, यानी कि इलेक्शन से संबंधित। यानी कि जैसे आपको पता है कि हमारे देश में इलेक्शन का काम किसका होता है, चुनाव आयोग का, तो उससे संबंधित कि हमारे देश में किस टाइप से इलेक्शन होंगे, किस टाइप से इलेक्शन किस टाइप से करवाए जाएंगे, उसका क्या क्या कार्य होगा, इन सभी कानूनों को इस भाग को कवर किया गया आपके 15वें भाग में। और जिससे संबंधित अनुच्छेद कहाँ से कहाँ तक मिलते हैं हमको, इसके बारे में हमको 3 से 24 से लेकर के 329 के बीच में जानकारी मिलती है कि भारत में चुनाव की प्रक्रिया यानी कि निर्वाचन की प्रक्रिया क्या क्या होगी, ठीक है। फिर आपका दोस्तों अगला आता है आपका 16वां अनुच्छेद, ये भी आपके लिए इतना खास इंपॉर्टेंट नहीं है और 17 भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। देखिए विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान, भाग 16 में आपके कवर किए गए हैं कुछ विशेष वर्गों से संबंधित प्रावधान, जिसको कि बताया गया 330 से लेकर के 350 अनुच्छेद के बीच में। जैसे कि यहाँ पे हमने पढ़ा था कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से संबंधित कुछ विशेष उपबंध यहाँ थे, तो सेम कुछ विशेष वर्गों के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं, वो भाग 16 में किए गए हैं, जिनको कि बताया गया है अनुच्छेद 330 से लेकर के 350 में। दोस्तों आपका अगला आता है कि राज्य भाषा संबंधित है। देखिए भाग 17 आपका किस संबंधित है, राज्य भाषा से, ठीक है। यानी कि हमारे देश की राज्य भाषा क्या होगी, हिंदी को राज्य भाषा जो जैसे कि माना गया है, तो उससे संबंधित प्रावधान आपके 243 से लेकर के 351 अनुच्छेद में हमको पढ़ने के लिए मिलते हैं। तो आपका 17वां भाग किससे संबंधित हो गया, राजभाषा से, राज्य भाषा से। तो आपका 18वां आता है आपका आपातकाल उपबंध, यानी कि आपात उपबंध। जैसे कि आप जानते हैं कि अगर हमारे देश में अगर आपातकाल लग जाए तो उसमें उससे संबंधित क्या क्या प्रावधान, क्या क्या कानून, क्या क्या नियम होंगे, उन सबको बताया गया है अनुच्छेद 352 से लेकर के 360 के बीच में। और आपात को कवर किया गया किसमें, 18वें अनुच्छेद में, 18वें भाग में, ठीक है दोस्तों। फिर आपका दोस्तों आता है प्रकीर्ण, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, आपको कहीं नहीं पूछा जाएगा। प्रकीर्ण किससे संबंधित है, आपका 361 से लेकर के 367 के बीच में, ठीक है। देखिए ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 20वां भाग, 20वां भाग आपका किससे संबंधित है, आपका 20वां भाग संबंधित है आपका संविधान संशोधन से, जो कि किस उसमें अनुच्छेद 368 में। और दोस्तों इसी को अगर आपसे पूछा जाए कभी भी आपके वनडे एग्जाम में कि संविधान का सबसे छोटा भाग कौन सा है, तो आपका आंसर क्या होगा, 20वां, यानी कि संविधान संशोधन हमारे संविधान का यानी कि क्या है, सबसे छोटा भाग है। क्योंकि देखिए इसमें क्या है, बस इसको एक ही अनुच्छेद में कवर किया गया है, तो ठीक है। तो हमारा सबसे छोटा भाग कौन सा है, 20वां भाग, ठीक है। ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है वनडे एग्जाम में। दोस्तों फिर 21वां भाग आपका आता है अस्थायी संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, ठीक है। कुछ अस्थायी उपबंध किए गए हमारे संविधान में, कुछ शॉर्ट टर्म के लिए कुछ नियम कानून अगर बनेंगे तो कितने टाइम के बाद खत्म हो जाएंगे, तो उससे संबंधित कुछ जो भी उपबंध किए, उससे संबंधित जितने भी हमारे कुछ नियम कानून बताए गए हैं, वो आपके अनुच्छेद 369 से लेकर के 392 के बीच में बताया गया है। और ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट है वो मैंने आपको बता दिए हैं। हालांकि हम पढ़ सभी को रहे हैं, और जो इंपॉर्टेंट नहीं है वहाँ मैंने कट कर दिया कि जो इंपॉर्टेंट नहीं है, जो आपसे नहीं पूछा जाता है। तो फिर आपका आखिरी भाग आता है आपका संक्षिप्त नाम प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन, ठीक है। यानी कि संक्षिप्त नाम, इसमें नाम वगैरह के बारे में कुछ बताया गया, जिक्र किया गया है, कुछ खास नहीं है। और इसके बारे में आपको बताया गया अनुच्छेद 393 से लेकर के अनुच्छेद 395 के बीच में। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के समस्त 22 भाग, जिसमें जो भाग जितना इंपॉर्टेंट था उसको मैंने आपको उसी के अनुसार आपको बता दिया है। जैसे कि एक तो ये इंपॉर्टेंट था, सबसे छोटा भाग ये है, सबसे बड़ा भाग ये है। जो भी इसके अलावा जो भाग कम इम्पोर्टेंट थे उनको भी हमने पढ़ा, उन पर इतना ध्यान नहीं दिया। तो दोस्तों ये थे हमारे संविधान के कुछ महत्वपूर्ण भाग, जो कि आज के वीडियो में हम सारे कवर अप कर लिए हैं। तो आई होप आपको ये भाग अच्छी तरीके से समझ में आ चुके होंगे।
और दोस्तों अगर आपको ये हमारे द्वारा पढ़ाए गए जितने भी वीडियोस अगर अच्छे समझ में आ रहे हैं तो आप हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से कीजिए। धन्यवाद।